नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र एग्रीकल्चर में। किसान भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सोयाबीन में खरपतवार की दवाई छांटने से पहले किसान भाई आपको कौन सी महत्वपूर्ण सावधानियाँ रखनी है। किसान भाई, सोयाबीन में खरपतवार की दवाई लगभग सभी किसान भाई छिड़काव करते हैं, लेकिन खरपतवार की जो आप दवाई सोयाबीन में देते हो उस दवाई के किसान भाई कुछ सावधानी आपको रखनी होती है। अगर यहाँ आप कुछ गलती कर देते हो, इसका साइड इफेक्ट आपको सोयाबीन की फसल पर देखने को मिलता है। और कई सारे किसान भाइयों को ऐसा होता है, जब वो खरपतवार की दवाई का छिड़काव करते हैं उसके बाद उन्हें कई सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं और कई बार सोयाबीन में खरपतवार खत्म भी नहीं होता है और दवाई के पैसे ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए किसान भाई आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप खरपतवार की दवाई का छिड़काव करें तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी है। तो इसकी पूरी जानकारी किसान भाई मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए किसान भाई आपसे निवेदन है कि आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आप महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। और किसान भाई, पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे स्क्रीन पर दिए सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलो बात करते हैं किसान भाई सोयाबीन में खरपतवार की दवाई। किसान भाई, सोयाबीन में जो खरपतवार की समस्या होती है लगभग सभी किसान भाई की होती है और लगभग सभी किसान भाई सोयाबीन में एक ना एक बार तो खरपतवार की दवाई का छिड़काव करते हैं। क्योंकि खरपतवार अगर आपके सोयाबीन के खेत में रहेगा तो वो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए उस खरपतवार को खत्म करने के लिए कई सारी खरपतवार नाशी दवाई आती है जिसका उपयोग किसान भाई करते हैं। लेकिन किसान भाई, जो दवाई का उपयोग आप करते हो उसमें आपको कुछ सावधानी रखनी है। सबसे पहले सावधानी तो किसान भाई आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि जिस दवाई का आप छिड़काव कर रहे हैं वो दवाई किस खरपतवार के लिए। खरपतवार भी अलग अलग तरीके के रहते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकरी पत्ती वाले खरपतवार, बोकना, मोगतिया, ऐसे कई सारे खरपतवार हैं। इसलिए जो आप दवाई का छिड़काव कर रहे हो उस दवाई के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये दवाई इस सारे खरपतवार को खत्म करेगी या नहीं करेगी। इसके बाद ही आप दवाई का छिड़काव करें। सबसे पहले आप दवाई की पूरी तरीके से जानकारी लें कि दवाई कौन कौन से खरपतवार को खत्म करती है। उसके बाद अगर बात करें दूसरी सावधानी, जो जब भी आप दवाई का छिड़काव करें तो खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है। अगर खेत में नमी नहीं होती है तो इससे आपका खरपतवार खत्म नहीं होता है। इसलिए पर्याप्त नमी हो तभी आप खरपतवार नाशी दवाई का उपयोग करें। अगर पर्याप्त नमी नहीं होगी तो आपके खेत में खरपतवार की दवाई उतना काम नहीं करेगी। तीसरी जो ज़रूरी बात रहती है वो रहती है खरपतवार की दवाई की मात्रा। कई बार दवाई का हाई डोज किसान भाई डाल देते हैं, हाई डोज की वजह से सोयाबीन की फसल को एक झटका लगता है। तो आप उतनी दवाई की मात्रा लें जितनी उस दवाई की रिकमेंड की गई है कि आपको इतनी दवाई की मात्रा लेनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा मात्रा में दवाई का छिड़काव करोगे तो इससे सोयाबीन की फसल को झटका लगेगा और सोयाबीन की ग्रोथ इससे रुकती है। तो आप ज़्यादा मात्रा में भी दवाई का छिड़काव ना करें। और कई सारे किसान भाई दवाई के साथ कुछ दूसरी दवाइयाँ भी साथ में मिला देते हैं, तो आप जो दवाई उसमें साथ मिला सकते हो उसी दवाई का को मिलाए। कई बार फफूंदीनाशक या दूसरी कीटनाशक दवाई भी उसके साथ मिला देते खरपतवारनाशी दवाई के साथ में। तो आप उसी दवाई का उपयोग करें जो उसके साथ मिल सकती है। अगर वो दवाई उसके साथ नहीं मिल सकती तो आप 2-3 दवाइयों को एक साथ मिक्स करके उसका छिड़काव ना करें। अगर ऐसी कुछ सावधानी किसान भाई आप रखते हो तो आपके सोयाबीन में खरपतवारनाशी दवाई का उपयोग अगर आप करते हो तो उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, खरपतवार भी अच्छे से सूखेगा और सोयाबीन की फसल को झटका भी नहीं लगेगा। अगर कुछ गलतियाँ कर देते हो जिससे खरपतवार भी नहीं सूखता है और सोयाबीन की फसल में जो आपने खरपतवारनाशी दवाई के रूप में जो पैसे लगाए वो वैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। तो आपको वो सावधानी रखनी है जिससे कि आपके सोयाबीन की फसल को किसी प्रकार से कोई झटका ना लगे। तो धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।